जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्तौड़िया क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे जेल वार्डर फायरमैन 2020 के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जनरल नॉलेज के कौन से वो टॉपिक हैं जिनको पढ़कर हम अपना एग्जाम देंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा सामान्य विज्ञान, दूसरा भारत का इतिहास, तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान, चौथा रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, पांचवा रहेगा भारतीय कृषि, छठवां वाणिज्य एवं व्यापार, सातवां रहेगा जनसंख्या, आठवां टॉपिक हमारा रहेगा पर्यावरण एवं नगरीकरण, नौवां टॉपिक हमारा रहेगा भूगोल, 10वां टॉपिक हमारा प्राकृतिक संसाधन है, 11वें टॉपिक में हमें उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी पढ़ना है। 12वां चैप्टर रहेगा उत्तर प्रदेश में राजस्व। 13वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। 14वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे मानवाधिकार। 15वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे आंतरिक सुरक्षा व आतंकवाद। 16वें चैप्टर में भारत व उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं ये हम पढ़ेंगे। 17वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। 18वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। 19वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे साइबर क्राइम। 20वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे वस्तु एवं सेवा कर। 21वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे पुस्तक और सम्मान। 22वें चैप्टर में देश, उनकी राजधानी तथा उनकी मुद्राएं। 23वें चैप्टर में हम महत्वपूर्ण दिवस का बारे में पढ़ेंगे। 24वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे अनुसंधान एवं खोज। 25वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे पुस्तक एवं लेखक। 26वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी की। पहला चैप्टर हमारा है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। दूसरा चैप्टर हमारा है हिंदी वर्णमाला। तीसरा तद्भव तत्सम। चौथा है हमारा पर्यायवाची शब्द। पांचवा विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं उसे। 8वां चैप्टर है समरूपी भिन्नार्थक शब्द या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, अर्थात वे शब्द जिनकी श्रुतियां यानी कि सुनने में जो अलग अलग हों लेकिन उनके सुनने में सेम सेम हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो। 9वां चैप्टर रहेगा अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। 10वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिंग। 11वें में पढ़ेंगे वचन, एक वचन, बहुवचन। 12वां चैप्टर हमारा रहेगा कारक, इसमें हम सभी कारक चिन्हों का अध्ययन करेंगे। 13वां चैप्टर सर्वनाम रहेगा। 14वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे विशेषण। 15वां चैप्टर हमारा रहेगा क्रिया। 16वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे काल। 17वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाच्य। 18वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे अव्यय। 19वें चैप्टर में उपसर्ग। 20वें चैप्टर में प्रत्यय। 21वें में संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। 30वें चैप्टर में हमें पढ़ना होगा हिंदी भाषा में पुरस्कार। 31वें चैप्टर में पढ़ना होगा विविध। अब बात करते हैं गणित की, जिसे संख्यात्मक योग्यता या न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहा जाता है। इसमें हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, इसका डिस्कशन करते हैं हम। आइए देखिए, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। तीसरा चैप्टर रहेगा दशमलव और भिन्न यानी कि डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। चौथा चैप्टर है हमारा मासा व लासा यानी कि HCF एंड LCM। पांचवा चैप्टर हमारा रहेगा अनुपात व समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। छठवां चैप्टर हमारा रहेगा प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। सातवां चैप्टर रहेगा लाभ और हानि यानी कि डिस्काउंट, लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। आठवां चैप्टर हमारा है छूट यानी कि डिस्काउंट। नौवां चैप्टर हमारा रहेगा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। 10वां चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। 11वां चैप्टर है भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप। 12वां चैप्टर हमारा औसत यानी कि एवरेज। 13वां चैप्टर हमारा कार्य समय व दूरी यानी कि वर्क टाइम एंड डिस्टेंस। 14वां चैप्टर है सारणी और ग्राफ का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ। 15वां चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन। 16वां है अंक गणितीय संगणना व विश्लेषणात्मक कार्य। अब समझ लेते हैं रीजनिंग।
रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता, इसमें हमको केवल 11 टॉपिक पढ़नी है, उनसे ही हमारे सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमें मिल जाएंगे। पहला टॉपिक रहेगा तार्किक आरेख, दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा संकेत संबंध विश्लेषण, तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, चौथा चैप्टर शब्द रचना परीक्षण, पांचवा अक्षर और संख्या श्रृंखला, छठवां शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, सातवां व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, आठवां दिशा ज्ञान परीक्षण, नौवां तार्किक विश्लेषण, दसवां प्रभावी तर्क, 11वां अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये हमने आपको बताया था लिखित परीक्षा में आने वाले सभी टॉपिक्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं ये जो वैकेंसी है हमारी, वो कितनी पोस्ट के लिए, कितने पदों पर ये वैकेंसी निकली है। तो ये 5805 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। अब आप देख लीजिए कि कंपटीशन कितना टफ हो रहा है, इसलिए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आज से ही प्रैक्टिस और अपनी तैयारी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम डेट जो डिक्लेयर हो चुकी है 19-20 दिसंबर 2020, तब तक आप बहुत अच्छा अपना स्कोर कर लें, जिससे आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आप हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और चैनल को शेयर करने के बाद कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।